तो मैंने किसी को चढ़ा दिया था। मतलब मैंने एकदम करके ऐसे चढ़ा दिया था। सुने कि मेरा नाम तनु है, तो वो और भी मतलब एक्साइटेड हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था जब सना की मम्मी आई थी। और मैंने आपसे बोला था कि अगर वो आएंगी मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, मुझे कैसा लगा उनसे मिल करके, मैं सब कुछ अगले ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि तनु का बर्थडे भी था। तो इस वजह से तनु के घर वाले भी आ रहे थे। तो वो सुनी कि मतलब उनके घर वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया आना। तो आप लोग तो देख रहे हैं कि मैं कितना नर्वस हो रही थी, मैं क्या क्या बोल रही थी कि मतलब क्या होगा, कैसे फेस करूँगी, क्या उनका रिएक्शन होगा मुझे देखने के बाद। मैं बहुत सारी खिचड़ियाँ अपने दिमाग में पका रही थी, लेकिन अब खैर अब क्या कर सकते, वो तो आई नहीं। तो इसी वजह से वो ब्लॉग भी मैं नहीं डाल पाई। तो आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ इस चीज़ पर कि मैं मम्मी से जब पहली बार मिली थी तो मुझे कैसा लगा। मतलब तरुण की मम्मी से जब मैं पहली बार मिली थी, मेरी प्यारी सी सासू मॉम, उनसे जब मिली थी तो मुझे कैसा लगा था, तो मैं आज इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आई थी, एकदम नई-नई जब थी, 2-3 महीने जब मुझे हुए थे, तो उस वक़्त क्या था कि ना तो मेरी फैमिली मुझसे बात करती थी और ना ही तरुण की फैमिली बात करती थी। मतलब कुल मिला-जुला कर अगर कोई बात करने वाला मेरे से था, तो वो थे तरुण और सना। और उस टाइम पे कोई भी मेरे साथ नहीं था। सब लोग मतलब छोड़ चुके थे एकदम, ये कह कर के ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी बड़ी, अब क्या बताऊँ, कितना ज़्यादा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो, ऐसा मतलब हो गया था उस टाइम पर। इस वजह से कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, चाहे वो मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई-बहन, कज़न, मतलब कोई भी फैमिली का हो, कोई भी बात नहीं करना चाहता था। और उस टाइम क्या था कि तरुण भी ऑफ़िस चले जाते थे, सना भी ऑफ़िस चली जाती थी और उस टाइम तनिष्क भी नहीं थी, मतलब दुनिया में तो आई ही नहीं थी तनिष्क। तो पूरे घर में मैं अकेले रहती थी, पूरे घर में। पूरा कितने बजे तक का, सना तो आ जाती थी 4-5 बजे तक का और तरुण आते थे 7:30 बजे, 8 बजे ऐसे आती थी। तो पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता था। जैसे काम-वाम रहता था अगर, तो मैं कर लेती थी वो सारा काम भी, मेरा 2 बजे तक का ख़त्म हो जाता था। उसके बाद भी मुझे थोड़ा बहुत 2 घंटा बोर होता था। उस टाइम पे क्या था कि मतलब यूट्यूब भी नहीं था। अरे यूट्यूब था, मतलब यूट्यूब पे चैनल नहीं था हम लोगों का। अभी आज ही का ब्लॉग आप देख लीजिए, मैं इतना लेट बना रही हूँ क्योंकि मैं सोची थी कि मैं सुबह ही डाल दूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया, अब तो एडिट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल भी अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, चुपचाप जाके सो जाऊँगी अब। रात के बज रहे हैं अभी 2 और मम्मी-वम्मी भी सब लोग आई हुई हैं, मोन तो अभी यहाँ पे सो रही हैं, इसी कमरे में है और मम्मी अपना उस कमरे में सो रही हैं, सना भी सो रही हैं, तरुण भी सो है और बउआ भी सो रही है। अभी जस्ट उसको सुला करके मैं यहाँ पे आई हूँ, काफ़ी देर से वो जगी हुई थी, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही ब्लॉग। तो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ इतनी रात को, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं एडिट करके डालूँ, तो मैं इसको अब सुबह में एडिट करूँगी, शाम को मैं इसको पोस्ट करूँगी। बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी से मेरी पहली बार बात हुई थी जब तरुण से मेरी शादी हुई थी। तो उस टाइम पे ना मम्मी मेरा नाम तनु जानती थी। एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी थी, मैंने बनाई थी 2019 में। तो उस वक़्त मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी थी, मैंने डाल रखी थी तनु शेख। तो वो नाम ना बहुत लोगों को मतलब पता था कि तनु नाम है मेरा, तनु नाम है। सब लोग मुझे तनु, 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 तनु कहने लगे। तो अब जब मैं तरुण से मिली, जब तरुण को सुना, मतलब तरुण सुने कि मेरा नाम तनु है, तो वो और भी मतलब एक्साइटेड हो गए हैं। अरे वाह! मेरा नाम तरुण, मेरा नाम तनु, मतलब क्या मैचिंग है ये। उन्होंने भी ऐसा सोचा। अब किसी को क्या पता कि मेरा नाम सॉरी, मेरा नाम तनु नहीं, फ़िज़ा है। वो तो आईडी पे मैंने डाल रखा था क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर अपना नाम, अपना रियल नाम नहीं बनाती हैं, रियल नाम की आईडी नहीं रखती हैं। अपना आईडी हो गया या तो जैसे फ़ेसबुक आईडी हो गई या इंस्टाग्राम आईडी हो गई, ट्विटर वगैरह जो भी है, स्नैपचैट वगैरह, वो अपने रियल नाम का बनाएँगी ही नहीं क्योंकि हम लोग में अलाउ ही नहीं करते हैं जो होते हैं। तो इसी वजह से मैंने भी ऐसा बना रखा था क्योंकि मेरे जो भैया-वैया हैं वो सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ चीज़ों को बनाए करें, क्योंकि उस वक़्त क्या था कि मैं अपना अकाउंट भी प्राइवेट रखती थी। तनु शेख करके जो था, अकाउंट भी मेरा प्राइवेट था। मैंने लगभग उसमें 500 से 600 वीडियो बना डाली थी, रील्स। सिर्फ़ रील्स, सिर्फ़ रील्स, सिर्फ़ रील्स ही बनाई थी। तो उस वक़्त मैंने क्या किया था कि मैंने अपने अकाउंट को बिल्कुल बंद कर दिया था, प्राइवेट करके रखा था। तो किसी को पता भी नहीं चल पाया था, मतलब भैया हो गए या जो आपी लोग हो गए, उन लोगों को इतना पता नहीं था कि मेरा ये आईडी है और इस आईडी से मैं हूँ, किसी को पता नहीं था।
तो जब मैंने पहली बार तरुण को बताया तो उनको बहुत सुन करके उनको अच्छा लगा, देखा उन्होंने मेरा नाम क्या कहा, मेरा नाम है ऐसे ही। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। फिर जब अब तो धीरे धीरे उनको बता ही दिया है कि मेरा नाम ये है, उनको ये पता है। अब मम्मी मुझे तनु तनु करके ही बुलाती थी पहले। तो जब बात हुई मेरी उनसे पहली बार, तो आज शादी हुई कैसे हुई, क्या हुआ, उनका रिएक्शन क्या था कि मैं सेकंड वाइफ हूँ, मतलब वो भी मुस्लिम हूँ, ऐसा। उसके बाद ये होता है ना कि हाँ मिलने की वो हो जाती कि चलो अच्छा देखते हैं मिल करके। और मैं मेरा भी मतलब अंदर से मन था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं करने वाला था मेरे से ठीक से। लेकिन हाँ फिर भी जब मम्मी आई हैं, कब, शादी के 6 महीने बाद वो यहाँ पे आई थी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ घर पे अकेली रहती थी, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, घर में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, और मतलब नाश्ते वगैरह में अगर कुछ है तो ठीक है। मतलब शादी को 6 महीने हो गए थे, तो मुझे बाहर जाने में भी थोड़ा डर लग रहा था कि अरे कहीं कोई देख लेगा, मेरे घर वाला देख लेगा, या मोहल्ले वाला कोई। यहाँ लखनऊ में बहुत ज़्यादा करीबी है, लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है, गोरखपुर लखनऊ आस ही पास में है, 2-3 घंटे का ही डिस्टेंस है यहाँ से। तो डर लगता था आना जाना। तो तरुण कहते देखो घर में जो है वो अपना देख लो, और क्योंकि मम्मी आ जा रही है। मैं सुन के एकदम शॉक। मैंने कहा अल्लाह किसकी मम्मी आ रही है, पहले मैं सुनी मतलब मेरी मम्मी की बात कर रहे हैं। उसके बाद सुनी कि नहीं मम्मी उनकी मम्मी आ रही है। तो मैं एकदम शॉक। मैं कही अल्लाह क्या करूँगी, कैसे उनसे मुलाकात करूँगी, क्या कहेंगी, तुम भी यहाँ पे नहीं हो, सना भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, अब क्या होगा। तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रहो, मैं तो शाम तक का तो मैं आ ही जाऊँगा, तब तक का तुम थोड़ा सा उनका ध्यान रखना। मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखती हूँ। मैं एकदम घबराई हुई हूँ, मैंने सारा काम किया, खाना बनाया, और क्या बोलते हैं नाश्ता वगैरह मैं अपने खुद लेकर आई। बाहर जाके मैं लेकर आई, मैंने कहा नहीं पहली बार आ रही हैं तो उनको अच्छे से मतलब नाश्ता कराऊंगी, नाश्ता वास्ता अच्छे से दूंगी, ये सब चीज़ें नहीं करूँगी घर में रखा हुआ ही दे दे हैं, डर की वजह से कि बाहर नहीं जाएंगे ऐसा वैसा। लेकिन मैंने नाश्ता वगैरह सब लेकर आई। जब उनकी मम्मी आ रही थी तो तरुण कॉल पर ही थे, मेरे साथ में कॉल पे ही थे। वो बता रहे थे कि यहाँ पहुँची हैं, यहाँ पहुँची हैं। उनसे वो पूछ रहे थे, वो बता रही थी कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं उस जगह पे। ये नया-नया घर ये वाला लिए हुए थे, तो उनको एड्रेस नहीं पता था। तो उन्होंने कहा आप कॉल पे रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से किधर जाना है आपको। तो वो कॉल पर ही थी। तो तरुण भी मेरे साथ कॉल पे थे, कॉन्फ्रेंस पे थी, मुझसे बता रहे थे कि यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची। अब मुझे पता चल रहा था कि हाँ अब तो आने वाली, अब तो आने। अब मैं जब पता चला कि यहाँ एकदम पास में आएँगी, मतलब जो 2 घर छोड़ कर के आने ही वाली हैं बिल्कुल, तो मैं इस वाले कमरे में, मतलब सबसे बाहर वाले कमरे में अभी फ़िलहाल बैठी हुई हूँ इसी कमरे में। और मैं यहीं पे खड़ी थी, बिल्कुल यहीं पे। उसके बाद मैं एकदम, मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं, और तुरंत ही बेल भी बज गई उसी टाइम पे। जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई, गेट ये दरवाज़ा है, बाहर का दरवाज़ा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई, मेरी धड़कनें एकदम बढ़ रही हैं, और बेल बजी। बहुत ज़्यादा डर गई। दरवाज़ा खोला मैंने, मम्मी को देखा, उन्होंने मुझे देखा। पहले तो उन्होंने मुझे एकदम देखा, एकदम से एकदम एकदम देख रही है। मैंने उनको नमस्ते किया, उनके पैर छुए। और छोटी वाली मेरी ननद थी, वो भी आई, वो भी हाय भाभी ऐसे करके, नमस्ते भाभी, एकदम मतलब एकदम फ्रेंडली होकर के इतना अच्छा बिहेव मुझे उनका लगा। मतलब सबसे छोटी वाली जो ननद है मेरी, इतना अच्छा बिहेव लगा मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा बिहेव। तुरंत ही हाय भाभी कैसी हैं आप, तुरंत ही आकर के अंदर में सब हग करके, गले लगा करके, मैंने कहा मैं अच्छी हूँ। उसके बाद उनसे मिली, मम्मी से मिली, फिर मम्मी भी धीरे करके अंदर आई। पहले तो थोड़ा शांत थी। उसके अब वो भी पहली बार मिल रही हैं मेरे से, मैं भी उनसे पहली बार मिली। कौन पहली बार में कितना बोल पाएगा। अब तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, हँसी मज़ाक सब कुछ होता है। लेकिन पहले की बात तो अलग ही थी। उसके बाद मैं मम्मी के सामने बैठी, मम्मी मेरे से पूछने लगी कि क्या-क्या करती हो बेटा, मतलब पढ़ाई में। मैंने कहा कि हाँ, पढ़ाई तो मैं कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है। जब से शादी हुई तब से मैंने बंद कर रखी है, लेकिन अब पढ़ने का तो इरादा है। अब तो हमें बताएँगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी-ऐसी चीज़ें, मतलब उन्होंने क्वालिफ़िकेशन के बारे में, मम्मी-पापा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ उन्होंने पूछा मेरे से। हाँ, मतलब सब कुछ ए टू ज़ेड उन्होंने पूछा, जो पूछ जैसे जैसे जो पूछना चाहिए। जैसे एक होते हैं ना कि बहू, उनसे ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी मेरा रिश्ता आया हुआ है ना, शादी हो गई, ये मुझे फील नहीं होता कि हाँ मेरा रिश्ता आया हुआ है। कि कैसे मतलब क्वेश्चन कर रही थी मम्मी। अब अच्छी बात है, ठीक है पूछ रही थी, कोई बात नहीं। उनको भी जानना था मेरे बारे में पहली बात तो उनको मैंने सब कुछ बताया, सारा कुछ मैंने बताया। उसके बाद जैसे-जैसे 2-3 घंटे बीते, एकदम फ्रेंडली होने लगी मेरे से बातचीत में। मुझे ना मेरे अंदर एक आदत है ना, मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ या अगर कोई मेहमान घर पे आते हैं, तो मुझे इतनी हँसी आती है, मतलब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, मुझे इतनी हँसी आती है। एक्चुअली मैं ना सीरियस रहने वाली लड़की नहीं हूँ। कहीं पर भी मैं रहती हूँ, मैं हँसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बड़बड़ करी रहती हूँ।
ऐसा है मेरा नेचर। तो जब मम्मी आई थी ना तो मुझे इतना हँसी, मैं अपने आप को वैसे कंट्रोल की थी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, तो मैंने किसी को चढ़ा दिया था। मतलब मैंने एकदम करके ऐसे चढ़ा दिया था, ऐसा हुआ था। और मुझे इतनी हँसी आ रही कि मम्मी मेरी बाद में डाँटी मुझे कि ऐसे थोड़ी ना कोई करता है कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उनको चढ़ा दो। मतलब वो होता नहीं कि रिश्ता आया था मेरा देखने के लिए, तो मैंने उनको ऐसे करके चढ़ा दिया था। मुझे करना नहीं था शादी, हाँ, मुझे नहीं करना है शादी ये वो। उसके बाद वो शिकायत कर रही हैं, ये मेरी बाजी हैं जो मतलब बड़ी वाली जो दीदी हैं, वो कह रही हैं कि उसकी आदत है, वो मज़ाक बहुत ज़्यादा करती है, तो इसी वजह से। तो कहे कि चलिए अच्छी बात है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल शांत रहना चाहिए। मतलब कोई आया उसको तो पता ही है कि मतलब अब ससुराल होने वाली है, ये बताइए इतनी जल्दी खिचड़ी पका ली उन लोगों ने कि ससुराल बनने वाली है, क्या क्या बताया आपको। चलिए खैर छोड़िए उन सब बातों को, मम्मी की बात बता दी हूँ। उसके बाद जैसे-जैसे टाइम बीता, मम्मी एकदम फ्रेंडली हो गई। सना भी तो आ गई थी उस टाइम पे, उसके बाद फिर तरुण भी आए, फिर हम लोग सब लोग बैठे, बात किए। अब तमाम क्वेश्चन शुरू हो गए। अब आप तो जानते ही हैं मम्मी हैं, अब उनकी फर्स्ट वाइफ भी बैठी है, अब मैं सेकंड वाइफ, मैं भी बैठी हूँ सामने। अब उनके जो एक्सप्रेशन, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। मम्मी भी देख रही हैं सबको, मुझे देख रही हैं, कभी सना को देख रही हैं, कभी तरुण को देख रही हैं। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप कैसे मतलब दूसरे को फेस करते हैं इस सिचुएशन में, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद क्या था, मम्मी एक दिन रुकी, हम लोगों ने खाना वाना बनाया, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया खूब। उसके बाद सुबह वाली ट्रेन से वो घर चली गई। तो फ्रेंड्स यही था कि जब मैं अपने ससुर से मिली थी तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। काफ़ी डर रही थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया। मम्मी भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई मेरे से, बातचीत करी मेरे से, अच्छा लगा। फैमिली बैकग्राउंड मेरे बारे में सब कुछ पूछी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल कर के। उनका बिहेव भी सबसे अच्छा था। मेरी जो छोटी ननंद है उसका भी बहुत अच्छा बिहेव था, मतलब बिल्कुल भी मुझे कहते हैं ना कि मैं सेकंड वाइफ हूँ ऐसा, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं कराया उन लोगों ने। बहुत ही अच्छा मेरे साथ बिहेव किया, जैसे एक होती है ना बेटी, उसी तरीके से मुझे फ़ील हुआ। मुझे बिल्कुल भी पराया महसूस नहीं हुआ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा मुझे मेरे सासू-माँ से मिल कर के, मेरी ना छोटी वाली ननंद से मिल कर के। अब फ्रेंड्स बची है मेरी सबसे बड़ी वाली ननंद, अब मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और उसके बाद प्रतिभा के बारे में बताऊँगी, जो बीच वाली हैं, उनके बारे में, उनसे मिल के मुझे कैसा लगा। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को बताती रहूँगी। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग को कैसा लगा सुन कर के मेरी मम्मी का बिहेव, मतलब मेरी सासू माँ का बिहेव कैसा लगा, मेरी छोटी वाली ननद का बिहेव आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और सोनाली गुप्ता का जो चैनल है उसके चैनल को भी खूब ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।